अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हम वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आपने डोमेन कहाँ से लेनी है या फिर होस्टिंग कहाँ से लेनी है और होस्टिंग क्यों ज़रूरी है, या फिर एक वेबसाइट के लिए डोमेन जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो अगर आपने वो वाली दो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में या फिर आपको हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का और वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो लाजमी से वो चीज़ आपने चेकआउट कर लेनी है। अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं की होगी तो आपका ये इंटरफेस नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद आपने इस वीडियो को देखना है। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं शाह मलिक और आप देख रहे हैं पाइन होस्टर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे टूल्स के बारे में जानेंगे, और इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिगनर्स के लिए इन सब को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी चीज़ का भी स्टार्टअप जब लेते हैं तो स्टार्टअप अगर अच्छा रहेगा तो हमारा एंड जो होगा वो भी अच्छा रहेगा। दैट मीन्स अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर हम उसका स्टार्टअप सही से लेते हैं, हम कोई मिस्टेक्स नहीं छोड़ते, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे अभी इन चीज़ों को ना समझें और हम एक एक्सपर्ट वाला ही स्टार्टअप ले लें तो हम बहुत सारी चीज़ें ज़ाया कर देंगे, सही से नहीं कर पाएंगे। तो उन चीज़ों को बाद में हमें जो है वो फेस करना होगा। सो ऐसे कैसे से बचने के लिए हमें इस पूरे वर्डप्रेस को सबसे पहले जो है वो समझना है कि एक्चुअली में वर्डप्रेस है क्या और हमें इस पे वर्क कैसे करना है। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहती है हमें इस वर्डप्रेस को यूज़ करने में और अपनी एक वेबसाइट को रन करने में। तो इस चीज़ के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो में हम इन टूल्स के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हमें जिन टूल्स के बारे में अभी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो उन टूल्स का अलग से एक प्रॉपर वर्क होगा, जिनसे हम जो है अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकेंगे, या फिर हम अपनी वेबसाइट पे जो है वो काम कर सकेंगे, वर्क कर सकेंगे। सो अभी ये बिल्कुल ना समझना कि अभी जो है मैं आपको इन टूल्स को यूज़ करके बताने वाला हूँ, बट मैं इन टूल्स का यूज़ ज़रूर बताऊँगा, लेकिन यूज़ करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर अभी मैं आपको बताने बैठ जाऊँ, इनको यूज़ करना सिखाऊँ, तो ये वीडियो मेरे ख्याल से तो 3-4 घंटे की तो बन जाएगी, या ज़्यादा ना बने 2 घंटे की तो बन ही जाएगी। सो ऐसे कैसे से बचने के लिए मैं, क्योंकि हमने आगे पूरा कोर्स एक जो है वो रन करना है, आपको सब कुछ सिखाना है। तो उन आगे वाली वीडियो में इन सब टूल्स के ऊपर जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है यहाँ पे डैशबोर्ड। अब यहाँ पे वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, और यहाँ पे वर्डप्रेस ने हमें कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं, जिससे हम फर्स्ट ब्लॉग जैसा कि लिख सकते हैं, ऐड एन अबाउट पेज, सेटअप योर होम पेज, व्यू योर साइट, तो कुछ इस तरह के, एंड कस्टमाइज योर साइट, तो कुछ इस तरह के ये आ रहे हैं। आप इसको यहाँ से डिसमिस भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको नीचे साइट हेल्थ और यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट और इस तरह के जो है आपको कुछ यहाँ पे ये बॉक्सेस शो हो रहे होंगे। अब इनको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, लेकिन उसके साथ अगर आपको आप यहाँ इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मीन्स के यहाँ से इसको यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से जो है इसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये मैंने स्क्रीन को जूम कर लिया यहाँ से, सॉरी आई थिंक यहीं पे सेट है। अब यहाँ पे आप इसको डिसमिस कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये सारे जो है आपको यहाँ पे दिए गए टोटली यहाँ पे आपके सामने आए हुए हैं। यहाँ से आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, तो स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो है साइट हेल्थ को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो ये ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे साइट, उसके बाद एट ए ग्लैंस, इसको आप अगर हाइड करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये हाइड और अनहाइड हो रही है। तो अभी यहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो हम यहाँ से सीख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है अपडेट्स का। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इस जर्नी में वेबसाइट की। तो यहाँ पे मेनली इसका काम क्या रहने वाला है, इसका काम ये रहने वाला है
कि यहाँ पे यू हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो ये हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, रीइंस्टॉल कर सकते हैं, इसका आया हुआ है। यहाँ पे अभी मेनली जो बात करें कि इसका काम क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ तो यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन्स एंड थीम्स। अब प्लगइन्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मींस के जो वर्डप्रेस है वो पूरी बेस ही प्लगइन्स के ऊपर है। अगर प्लगइन्स ना हो तो हम वर्डप्रेस पे कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तो थीम की अपडेट आएगी या फिर जो प्लगइन्स के ऑनर हैं, जो इस चीज़ के डेवलपर हैं, वो जब उसमें अपग्रेड करते हैं, अपडेट लाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको शो होगी, आप अपने प्लगइन्स को या फिर थीम्स को जो है वो अपडेट कर सकेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन। अब पोस्ट में आपको यहाँ पे ऑल पोस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, ऐड न्यू का भी मिल जाता है, कैटेगरीज का भी मिल जाता है और टैग्स का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर पोस्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करके पोस्ट लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी पोस्ट देखना चाहें तो यहाँ पे आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करके आपकी जितनी भी पोस्ट हुई होंगी, आपने करी होंगी, वो यहाँ पे आपको जो है वो शो हो जाएंगी। और साथ में आप यहाँ पे जो कैटेगरीज आपने बनाई होगी वो भी आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया आपकी जो भी आपने अपनी वेबसाइट पे पिक्चर्स अपलोड की होंगी, लाइक आपने जो भी थंबनेल रखा होगा अपने पेज का, वर्डप्रेस पे जो भी मान लो आपने अपनी वेबसाइट पे कोई पोस्ट अपलोड की, ऑफ कोर्स आप उसमें पिक्चर यूज़ करेंगे, तो वो पिक्चर्स आपको यहाँ पे शो होंगी। आप ऐड न्यू पे क्लिक करके और जो भी पिक्चर है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको बाद में आसानी होगी उस चीज़ को अपने आर्टिकल में यूज़ करने के लिए। पेजेस के ऑप्शन भी आ जाते हैं, यहाँ पे आप ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, ऑल पेजेस का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने पेजेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि इन सब के बारे में अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे, मीन्स जैसे जैसे हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे तो उस हिसाब से हम इन सब चीज़ों को अलग से यूज़ करेंगे, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियोस आएंगी, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि अभी शाम हमें ये बता रहा है तो मतलब बस यही सारा कुछ है, नहीं, ये जस्ट आपको बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे जब हम स्टार्टअप लें इस चीज़ का, वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दें, तो आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए। यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब कमेंट्स में जो भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जो भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट करेगा वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी इस जर्नी में। तो यहाँ पे सबसे पहले थीम का ऑप्शन आ जाता है। आपने आगे हम वीडियोज़ में सीखेंगे कि हमने थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, देन उसके बाद हम उस थीम को एडिट करना, कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। सब कुछ सीखेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे थीम आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें विजेट्स का ऑप्शन मिल जाता है, मिनस का ऑप्शन मिल जाता है, बैकग्राउंड थीम एडिटर, तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाती है। ये आने वाली वीडियो में भी हम सीखेंगे। तो मेनली आप अपीयरेंस से थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, थीम इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास प्लगइन। तो यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल्ड प्लगइन्स आ जाते हैं, ऐड न्यू आ जाता है, प्लगइन एडिटर आ जाता है। तो अगर बात करूँ प्लगइन एडिटर की, तो प्लगइन एडिटर में भी हमारी इस पूरे वेबसाइट के कोर्स में भी यूज़ में ना लूँ, क्योंकि मैंने खुद अभी इसको इतना यूज़ नहीं किया और आई डोंट नो कि ये इसको क्यों डाला गया इस थीम वर्डप्रेस में। यूज़ तो होता होगा ऑफ कोर्स, अगर उन्होंने दिया है तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ना हमें इतनी कोई ज़रूरत पड़ी है इसकी। बाकी आपको इंस्टॉल्ड प्लगइन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन। जो प्लगइन्स है वर्डप्रेस जो वो बेस्ड ही प्लगइन्स के ऊपर है, मींस के आपको अगर स्लाइडर ऐड करने हैं तो उसके लिए एक अलग से प्लगइन्स है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है उसके लिए अलग से प्लगइन्स है। तो सब चीज़ों के लिए आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, उनमें जैसे पॉपअप शो हो रहे होते हैं, या फिर वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होता है, हमारी वेबसाइट के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लें एक्सेट्रा। तो उन सबको प्लगइन्स के थ्रू जो है वहाँ पे शो किया जा रहा होता है। तो आप प्लगइन्स जो है आपको मिल जाते हैं। आगे वाली वीडियोज़ में हम बेहतर से बेहतर प्लगइन्स के बारे में भी बात करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यहाँ पे अगर यूज़र की बात करूँ तो यूज़र भी एक अपनी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वर्डप्रेस की जर्नी में। यहाँ पे अगर बात करूँ ऑल यूज़र की, ऐड न्यू की, तो ऐड न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐड न्यू पे क्या है, अब मान लो आपकी वेबसाइट बेस्ड है किसी न्यूज़ के ऊपर, या फिर आपकी वेबसाइट किसी ऐसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे आपने क्या करना होता है कि आपने उस पर अपने एम्प्लॉय रखे होते हैं, या फिर आप एक
टीम वर्क कर रहे होते हैं जिसमें आपके साथ और भी बहुत सारे लोग ऐड होते हैं। अब जब टीम वर्क होता है उनमें एक एडमिन तो लाजमी से ही होता है। तो उस एडमिन का क्या काम होता है कि वो अगर अपने यूज़र को जो उसके टीम मेंबर्स हैं अगर उनको लॉगिन दे तो वो यहाँ से उनको जो है लॉगिन दे सकता है, उनकी पूरी डिटेल डाल के यहाँ पे उनके लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकता है अलग से, और यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन, एंड यहाँ पे आप जो है उसका रूल सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप उसको किस मतलब आप उसको क्या रूल देना चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट के साथ क्या क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेटर, एडिटर, ऑथर। तो ये सारे यहाँ पे सब्सक्राइबर वगैरह के ऑप्शन है। तो आप जो अपनी मर्ज़ी से उसे रूल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। एडिटर का देंगे तो उसको यहाँ पे यस ये पोस्ट का ऑप्शन शो होगा, बाकी ये सब हाइड हो जाएंगे, वो इनमें नहीं घुस सकेगा। वो जस्ट आएगा, लॉगिन करेगा, पोस्ट पर क्लिक करेगा, अपनी पोस्ट करेगा, देन उसका काम ख़त्म। तो इस तरह से आप जो है ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी अपनी प्रोफाइल आती है। अगर अपनी प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँ तो एडमिन कलर्स की स्कीम जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं ये कलर कर लेता हूँ, मान लो ये कॉफ़ी वाला कलर कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे ये मिडनाइट वाला कलर है। तो जो भी आपको पसंद है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे यहाँ के डैशबोर्ड का कलर चेंजर है। आपको अगर थीम का कलर चेंज करना होगा तो वो आप अपीयरेंस में यहाँ पे कस्टमाइज में और थीम में जाके जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप जो है ये आप इसके डैशबोर्ड का यहाँ पे जो वर्डप्रेस के अंदर जो जहाँ पे हम काम करते हैं ये वहाँ की थीम है, तो यहाँ पे आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका फुल नेम, आप अपना लास्ट नेम, आप अपनी एक थीम आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ, बायोग्राफिकल इन्फो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हैं और पासवर्ड सेट वगैरह कर सकते हैं एक्सेट्रा यहाँ पे आप, ठीक है। तो उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास टूल। अब टूल्स में हमारे पास कुछ ज़्यादा यहाँ पे इनका काम नहीं आने वाला, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम आने वाला है, लेकिन आप इसको यूज़ करें या ना करें, क्योंकि हमें यहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का एक बैकअप बनाते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट से ऑफकोर्स बैकअप बनाएंगे, इंपोर्ट से आप इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का जो वो बैकअप क्रिएट करते रहते हैं। तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ में अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास आता है सेटिंग का ऑप्शन। तो सेटिंग में आपको जनरल सेटिंग मिल जाती है, उसके बाद राइटिंग सेटिंग, रीडिंग, डिसीजन, मीडिया, और यहाँ पे जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो है यहाँ पे परमालिंक। तो परमालिंक पे हम क्लिक करते हैं। परमालिंक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए, अब मान लो आपने कोई भी पेज बनाया है, आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है, एक पोस्ट की है अपनी वेबसाइट पे, तो उसका जो लिंक है वो किस तरह का आना चाहिए, प्लेन में आना चाहिए, कुछ इस तरह का आएगा कि shamirspeaks.com, उसके आगे ये आपको कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे डे एंड नेम का ऑप्शन आ रहा है कि वहाँ पे आपको ये, जैसे इसमें आपको यहाँ पे डेट शो हो रही है तो वहाँ पे भी डेट शो होगी, आगे जो है पोस्ट का नाम आएगा। तो कुछ इस तरीके से इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो पोस्ट नेम बेस्ट रहेगा, आई थिंक सो। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। उसके बाद जनरल में जाते हैं, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का साइट टाइटल जो है वो लिख सकते हैं, टैगलाइन यहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप जो है एनीवन कैन रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे मेंबरशिप का ये भी आप कर सकते हैं। और ये तो अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे टाइम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। राइटिंग में अगर क्लिक करें तो राइटिंग में भी आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो आने वाले जब वक्त में हम इन सब चीज़ों को चेक करेंगे तो तब आपको इन सब के बारे में पता चल जाएगा। तो रीडिंग में भी यहाँ पे एक मेन चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट। तो यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिया गया। अब मान लो आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होगी जिनको आप ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको जो होम पेज है वहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट जो है वो शो हो रही होती हैं। तो उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है इसको स्क्रॉल कर सकते हैं आगे की तरफ। तो आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस शो हो तो यहाँ पे आप वो शो कर सकते हैं। तो उसके साथ मीन्स आप 1 शो करना चाहते हैं, 6 शो करना चाहते हैं, 7 शो करना चाहते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से शो करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आइटम्स के भी नाम रख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।